नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और मेरे बगल में बैठे हैं सीमांत कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय इसलिए क्योंकि ये विषय हर किसी के जुबान पर है, दुर्ग भिलाई के लोग रहने वाले हैं। वो विषय है महादेव बुक। महादेव बुक आईडी तो खेलते हैं, ऑपरेट कराने वाले जो है वो महादेव बुक है। काफी समय से चर्चा में है, हर किसी की जुबान पर है और हर किसी को एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं कि भैया उसका नाम है महादेव आईडी में, महादेव बुक में। तो ये लगातार इसमें चल रही थी और दुर्ग पुलिस जो है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पिछले 4-5 दिनों के अंदर में की है और 90 लोग शायद गिरफ्तार हो चुके हैं। 90 लोग को पुलिस ने पकड़ा है अब तक, जो महादेव बुक के नेटवर्क का हिस्सा थे और आईडी ऑपरेट करते थे और खेलते थे, खिलाते थे। तो ऐसे 24 लोग तो पहले थे, कल परसों पकड़े, कल परसों, और आज जो है 6 गुर्गे और पकड़ाए हैं जो आईडी ऑपरेट कर रहे थे। और ये गुर्गे झोपड़ी में बैठकर ऑपरेट कर रहे थे। अब तक तो चूंकि ये चीजें सामने ही थी कि बड़े बड़े फ्लैट, बड़ी बड़े शहरों में बड़े वहां ऑपरेट कर रहे थे, होटल में भी बैठकर ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये 6 लड़के जो पकड़े गए हैं, इसमें से 4 भिलाई के रहने वाले हैं और 2 यूपी के रहने वाले। हाँ, और इन 6 लोगों को पुलिस ने आज पकड़ा है। क्या कुछ हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीमांत बताओ। आज बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा हुई और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया और जो सामने था वो ये था कि 6 लोग सामने थे। कोई इंजीनियर है, मतलब काफी पढ़े लिखे लोग लड़के उसमें शामिल थे। सब पैसों की लालच में आए होंगे, पैसों की लालच में। किसी को 20,000 मिलते हैं, किसी को 15,000 मिलते हैं, इस तरीके से भी उन लोगों को पैसे दिए जाते थे। और ये लोग और जोनल मार्केट इंडियन कॉफी हाउस के बगल ऐसे बताया उसने। और इनको पकड़ा गया है कोसा नाला के पास एक झोपड़ी है, झोपड़ी में इन लोग ये ऑपरेट कर रहे थे, आईडी चला रहे थे। झोपड़ी नॉर्मल सी है, कॉमन सी है, तो लोगों को शक नहीं जाता कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा रैकेट। आप हैरान हो जाएंगे कि महादेव बुक, मतलब आज ये दुबई इसका मेन कंट्रोल है, दुबई से जुड़े या दुबई से ही ऑपरेट हो रहा है। मेन भिलाई के जो लड़के हैं, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, राजगुप्त, ऐसे 8-7 नाम और हैं जिनके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस ने FIR दर्ज की है और ये 4-5-6 जो 8 लोग हैं जो मेन मास्टरमाइंड है, ये वहां बैठकर पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। और क्या था आज पकड़ाने के बाद ये लोग बहुत, जैसे आम आरोपी रहते हैं वो भी इसी तरह करते हैं कि नहीं मैं नहीं था, मैं नहीं खेलता साहब। उसी तरह से कई बयान भी आए, क्योंकि अभी जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें SP साहब का एक अलग रोल देखने को मिलता है। वो डायरेक्ट आरोपी से 1-to-1 अब तक कोई SP स्टेप नहीं किया, मैंने तो नहीं देखा। तो डायरेक्ट मीडिया के सामने पूरा बात करते थे, पूरा पूछताछ कर कैसे करते थे। तो उन्होंने बताया कि हमने नौकरी के बहाने लड़कों को बुलाया कि नौकरी देंगे, इस तरह से भी महादेव तो तो इस तरह से भी लड़के जुड़ने के बाद उनको फिर आईडी दी गई। एक तरह से ये आईडी है, इसको जनरेट करने के लिए अब बैंक खाते से जोड़ना पड़ेगा। तो लोगों को ढूंढा गया इस तरह से। उसके बाद ऐसे इन लोगों का जो कड़ी जो है बंधते जा रही थी और चलते जा रही थी। काफी समय से ये लोग इस काम पे लगे हुए थे और इसका तो खैर तार बहुत बड़ा है, तार बहुत सिलसिलेवार आगे एक करके बताएंगे आपको। एक पॉइंट पर आते हैं, ये पैसे कैसे मंगवाते हैं। अच्छा, पहले सबसे बड़े कई लोग ऐसे ये सवाल होंगे कि महादेव बुक क्या है। तो आप सबके नॉलेज के लिए बता दें कि एक ऑनलाइन सट्टा ऐप है। इसको नहीं खेलना है आप सबको, लेकिन जो लोग लालच में खेल रहे हैं वो बर्बाद ही हो रहे हैं। आबाद वही लोग हो रहे हैं जो खिला रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं, भिलाई के आपने नाम बताया है, ये वो लड़के थे जो कभी जींस दुकान में काम करते थे, आज हजारों करोड़, ऐसा बोलते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ के आसामी बन चुके हैं, करोड़ों के आसामी बन चुके हैं। तो ये वो लड़के हैं, 3-4 नाम। अभी पुलिस इनके लिए क्या कर रही है, अब कार्रवाई कर रही है। जो बचे हुए हैं, बचे तो खैर बहुत है, FIR बस हुई है, समंदर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो हैं, जैसे यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुपेला थाना और साइबर यूनिट और एंटी क्राइम जो है, इन तीनों का जो था संयुक्त तत्वाधान में ये लोगों ने पूरा इसको निकाला है। तो अभी एक तरह से देखा जाए पिछला भी क्राइम यही देखा गया है कि एंटी क्राइम और साइबर यूनिट का जबरदस्त रोल रहा है। चाहे वो फिर जो बैंक खाते को लेकर के अभी जो मामला आया था और उसके बाद महादेव का सबसे बड़ा मामला। ठीक है, तो महादेव बुक जो है एक ऑनलाइन सट्टा ऐप है जहां पे क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, तमाम तरह के जो खेल हम नेशनल देखते हैं उस पर सट्टा लगाया जाता है। मतलब एक बॉल, मतलब अभी कौन से कितना रन बनने वाला है इस पर भी सट्टा लगता है, क्या विकेट गिर जाएगा इस पर भी सट्टा लगता है। IPL में जो चीजें चल रही, मतलब IPL क्रिकेट है, ऐसे बहुत सारे जो लीग होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, वो सब ऑपरेट ये करते हैं सट्टा के माध्यम से। सट्टा मतलब ऑपरेट मतलब कि वो सट्टा खिलाते हैं उसके नाम
नाम पर। उसमें पूछा जाता है कि अगला विकेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आप पैसा लगाओगे कि गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, वो पैसा लगवाते। तो 1000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक करोड़ों रुपए तक तो उसमें ऐसा रहता है। और टेलीग्राम सबसे सरल माध्यम है इसका। अच्छा, लोग उसमें जुड़े ज्वाइन है उसमें। टेलीग्राम में सबसे ज्यादा है। जैसे आप आईडी ऑपरेट करते हैं और किसी को फिर देते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम से उसको जोड़ना रहता है। तो ऐसा ऑपरेट करते थे। और उसके बाद एक वॉइस मैसेज आता है, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, उसके बाद आगे आप ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये महादेव आईडी वाले जो लोग हैं इस पे लगातार अभी चूंकि अपडेट आ रहे हैं। एक बैंक पासबुक बता रहे थे कि 50 से ज्यादा खाते इनके पास से मिले, जो 6 लड़के पकड़े गए हैं। तो ये पैसे कैसे मंगवाते हो, बताओ पैसे कैसे मंगवाते हैं? खाते से ये लोग खाता जनरेट कराते हैं, अकाउंट। और इसमें क्या फर्जीवाड़ा इतना है, एक तो नंबर किराए में लेते हैं अकाउंट। एक तरह से एक ये भी हुआ कि हमारे जो साथी हैं संजय, वो भी वहां पे थे कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें एक चीज हुआ कि जब ये बोला गया कि जो आधार कार्ड से सिम कैसे मिल जाता है, उसमें तो थंब लगता है, तो फर्जी आधार कार्ड से कैसे। तो उसमें संजय ने एसपी साहब को बड़े क्लियरली ये बताया और उन्होंने माना भी कि ये फर्जीवाड़ा ऐसा होता है, एक बहुत कॉमन चीज़ है। कॉमन तरीके से बिल्कुल थंब किया जाता है और उसके बाद वहां से फिर ये फर्जीवाड़ा आता है। तो छोटी से छोटी चीज़ है, लेकिन यही धीरे धीरे बड़े तार को जोड़ती है। ये इस तरह से दुबई से पैसे मंगवाने के लिए किराए में लेते हैं, एक किसी सामान्य इंसान को पूछते हैं, पकड़ते हैं, उनका बैंक अकाउंट मांगा जाता है, वो अपना बैंक डिटेल दे देता है, उसके बाद पैसे उसमें ट्रांसफर कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1 लाख रुपए उस अकाउंट पर ट्रांसफर हुए, तो मिनिमम 10,000 रुपए, कम से कम 10,000 रुपए उस अकाउंट धारक को मिल जाते हैं। तो अकाउंट धारक खुश हो जाता है, बोले यार फोकट में बैठे बैठे मुझे डिटेल देने के ही पैसे मिल गए। लेकिन बाद में परेशानी हो सकती है, उस अकाउंट धारक से पूछा जाएगा कि भाई इतने सारे पैसे कहां से आ गए, ये पैसे इलीगल है, तो आप लपेटे में आ सकते हो, तो अपना अकाउंट किसी को किराए में ना दे। और एक चीज, महादेव बुक का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है, सबसे बड़ा जो ऑपरेशन का सब तरीका है, वो किराए में लेने वाले बैंक अकाउंट है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, तो बड़े आसानी से एक तो टेलीग्राम में ये मिल जाता है, आप उसको नॉर्मली गूगल पे सर्च करके महादेव का नहीं, लेकिन और भी कई सारे ऐसे ऑनलाइन सट्टा के मार्केट हैं जो हर दिन चलते हैं, हर रोज चलते हैं, और उसका ऑनलाइन बड़ा धड़ल्ले से उसका काम चलते रहता है। इवन कोविड जैसे समय में भी लोग सट्टा खेल रहे थे। ये मतलब 3 साल का फल फूला हुआ है ये सारी चीजें। महादेव बुक जो है 3 साल के अंदर में जो हम ये सब बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस की प्रारंभिक जांच, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हम ये सब कह रहे हैं, सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। जी, तो इसमें आज जो गुर्गे पकड़े गए 6 लोग, उनके पास से काफी सारे सामान मिले, मोबाइल सारे सामान हैं, और लैपटॉप मिले हैं, मॉनिटर मिले हैं, सीपीयू मिले हैं, और मतलब जो चीजें उसके उपयोग के लिए आ सकती हैं वो सारी चीजें मिली हैं और बरामद हुई है। एक चीज और है कि लाइव वहां पर दिखाया भी गया कि किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं आईडी। आरोपी उसको एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि आप खुद आओ और बताओ। एक एक करके कड़ियां जुड़ती जाएंगी, जुड़ते जुड़ते बड़े नाम, क्योंकि पुलिस ने आज अपने प्रेस रिलीज में लिखा है, तीसरे चौथे पॉइंट पर लिखा है, जल्द ही बड़े खुलासे होने वाले हैं। कॉन्टेक्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो 6 गुर्गे पकड़े गए हैं, ये 6 गुर्गे ऐसे ही नहीं पकड़े गए, इससे पहले जो 24 पकड़े थे उन्होंने खुलासा किया है, तो अभी तो 24 में से सिर्फ 6 पकड़ा है, तो लाइन लंबी लगने वाली है और मामला बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। कई नेताओं के नाम, ऐसा बताया जा रहा था कि नहीं, नेताओं के नाम आ सकते हैं, क्योंकि कई लोग आईडी ऑपरेट कराते हैं, ऐसा चर्चा है, ऐसी चर्चा है। तो 3 जो अभी और क्या कुछ खुलासा रहा है आज? और खुलासा यही सारी चीजें। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण, मैं सुन पा रहा था एसपी साहब का वीडियो, 8 दिन में 35,000 रुपए कमाए हैं। यही से अंदाजा लगा सकते हो कि 8 दिन में महज एक व्यक्ति 35,000 रुपए कमीशन शुद्ध कमा लिया। हालांकि ये स्कैम बहुत बड़ा है, ये सट्टा बहुत बड़ा है। 35,000 हो सकता है उसने झूठ कहा हो, बड़ी रकम हो सकती है। तो अमाउंट जो कमाने का जो तरीका है, लड़के जो झांसे में आ रहे, यूथ झांसे में आ रहा है, वो इसी झांसे में आ रहा है कि 8 दिन में 35,000 रुपए, मतलब हम आप महीने की सैलरी नहीं होगी इतनी, वो कमा के निकल जाता है 8 दिन में। लेकिन ये जल्दी का शॉर्टकट वाला, जेल के हवाले के पीछे जाएगा, वो जेल में चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए भी लगातार विदेश मंत्रालय और जो हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स अदर स्टेट के, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि किस तरह। वैसे ये होने के बाद काफ़ी लोग फरार भी हो चुके होंगे। 18 तारीख को सक्सेस पार्टी हुई दुबई में,
सक्सेस पार्टी में कई बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बहुत बड़े बड़े नाम, चूंकि आप देखे होंगे वीडियोस, हमने भी देखे हैं। उस वीडियो में बॉलीवुड से लेके और जो दुबई के जो स्टार्स हैं, फॉरेन के स्टार्स, बड़े बड़े पॉप स्टार्स थे, वो सब उस पार्टी में आए। तो उस पार्टी में शामिल होने के लिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर के कई लोग, कई गुर्गे बोल सकते हैं या फिर कई सटोरिया बोल सकते हैं, या कई सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और राज गुप्ता से जुड़े लोग उस पार्टी में शामिल होने गए थे। तो उस पार्टी में शामिल होने वालों की लिस्टिंग की गई है। यह सबसे बड़ा खुलासा है कि लिस्टिंग हो गई है। कई लोग गोवा और बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, जैसे कि रेव पार्टी वगैरह होते हैं, रेव पार्टी हुई है वहां पे, बहुत तगड़ी पार्टी हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। बता रहे कि 50 करोड़ से ज्यादा उस पार्टी में खर्च किए गए हैं, महादेव बुक के सक्सेस पार्टी में। और कई बड़ी हस्तियां थे, कई बड़े लोग थे जो इस पार्टी में शामिल हुए थे। तो 3 लोगों के बारे में एक बेसिक डिटेल हम दे देते हैं जो मास्टरमाइंड है। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, राज गुप्ता। सौरभ चंद्राकर के बारे में बता दें कि सौरभ चंद्राकर के पिता जो है नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही वीआर ले लिया है। वीआर मतलब रिटायरमेंट खुद से ले लिए हैं। रवि उप्पल चूंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दुर्ग के रहने वाले हैं और ये भी दुबई में सेट है। राज गुप्ता सुपेला के एक जींस कॉर्नर में काम करते थे, एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करते थे, आज ये भी करोड़ों के असामी हैं। तो ऐसे और भी नाम है, हम आपको धीरे धीरे, अब चूंकि बात खुल गई है तो बात दूर तक जानी चाहिए। तो बात किसी ने पत्थर उछाल दिया है तो अब बातें हो जानी चाहिए। तो ये सब बातें हैं, हम लगातार आपको देते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। महादेव आईडी को लेकर बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। अब सीक्वेंस से कोशिश करेंगे कि हम रोज एक एपिसोड महादेव के लेकर, महादेव बुक को लेकर करेंगे, ताकि आपको पूरा अपडेट्स मिल सके, क्योंकि आपको इन डेप्थ पूरी कहानी मिल सके। और कुछ अपडेट इसमें और अपडेट बाकी जांच है। और एक चीज है कि जो वीडियोस हम आपको दिखाएंगे एसपी साहब का, उस वीडियो को देखने के बाद आपको सब चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ ये ऑपरेट कर रहे हैं। पंकज विश्वकर्मा कहाँ के रहने वाले बेटा? यूपी के, उत्तर प्रदेश। क्या करने आए थे? सर मैं वो एल्युमिनियम का काम करता हूँ। उसके साथ आए हो गए? पार्ट टाइम जॉब 2 घंटे बाद? नहीं, वो नहीं करता था मैं सोया था, मुझे सर लोग आए लेकर चले आ गए। तुम मतलब सोए हुए में फंस गए? तुम क्या नींद में काम करते थे क्या? चलो साइड हो, चलो। नूतन देवांगन, तुम कहाँ के रहने वाले बेटा? तुम कब से काम कर रहे हो ऐप में? सर ऐप में सर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। न्यू रिक्रूट हो, कितने दिन लगते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल? 10 से 15 दिन। तुमको कौन बताया कि वहाँ भर्ती होना है? सर ने फोन किया था। कौन सर भाई? ऐसे बोल रहे थे मैं ही सर हूँ, ऐसे नहीं बोलना। करो ना भैया। भैया ने फोन किया था कि जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए। तो अरे कितने लोगों को बेवकूफ बनाया तुमने जॉब में? हाँ, भैया ने क्या बताया तुम्हें? जॉब है आपको कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। क्या बताया कितना मिलेगा महीने का? उसमें बोले नहीं थे कि पेमेंट पर। हाँ, आप आ जाइए। आप आ जाइए। तो कहाँ गए तुम? जैसा जगदलपुर गए थे तुम? तो वहाँ गए तो कितने लोग पहले से काम कर रहे थे वहाँ? हम 4 ही लोग थे। 4 ही लोग थे। और कुछ लोग आए होंगे ना? तुमने किसी और लोगों को नहीं बताया कि वहाँ भर्ती हो रही है, हम भी चलो? तुमने कितने लाख का काम किया वहाँ पे? बिल्कुल नहीं किया। तुम काम करते क्या थे वहाँ पे? 2 घंटे फुल टाइम करते थे? क्या करते थे काम तुम? 8 घंटे 10 घंटे 10 घंटे काम करते थे। क्या करते थे 10 घंटे में? सर वो लैपटॉप में बैठे थे। बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ काम करोगे यार। सिस्टम से इधर से उधर। सिस्टम से इधर से। कितने पढ़े हो? सर 8वीं तक। 8वीं पढ़ के अच्छा काम कर लेते हो तुम? तो डेली कितने लाख का काम करते थे सिस्टम पे? नहीं सर, वो कभी कैलकुलेट नहीं किया। कल करीबन कितना करते होगे यार? नहीं सर, वो वहाँ से आईडी आती थी, उधर से ट्रांसफर। आईडी कहाँ से आती थी? आईडी कहाँ से आती थी? सर वो सिस्टम पे ही आता था। सिस्टम पे ही आता था। छत्तीसगढ़ के कितने आईडी बने हुए हैं उसमें? नहीं सर, ऐसा अरे करीबन यार 1000, 5000, 10,000, 20,000। तुम्हारे ज्यादातर आईडी छत्तीसगढ़ के थे, उड़ीसा के थे, कहाँ के आईडी ज्यादा थे? उसमें कोई नाम मेंशन नहीं रहता था सर। एड्रेस तो होगा ही आईडी में? नहीं सर, केवल नाम। क्या क्या होता था आईडी में? मतलब कोड रहता था। कोड रहता था आईडी में। कितने लेटर का कोड होता था? वो बनाने के ऊपर रहता था सर। बनाने के ऊपर रहता था। 7-8 लीटर। तो तुम्हें कुछ पता नहीं होता था किसका पैसा है क्या है? तुम केवल कोड पे काम करते थे। चलो गुड, तुमसे सीखूंगा मैं कैसे काम करना है। चलो फाइट, आप आ जाओ बेटा। क्या नाम है? सर मेरा नाम श्यामदेव है। श्यामदेव है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी के रहने। तुम क्या करने आ गए? सर मेरा एक यूपी में दुकान है सर, उसी दुकान में मैं रहता था। सर ये भैया, बड़े भैया यहाँ। बड़े भैया वही है ना? एक सेकंड में। नहीं, बड़े भैया एक है ना यहाँ पे एल्युमिनियम का ठेका लेते थे। तो सर ने उनको बोला कि एक लड़के चाहिए। तो वो
कॉल कराया भैया से, तो वो बोले कि ऐसा कि कंप्यूटर कुछ जानते हो चलाना, तो हम कहे कि सर ये DCA किए हैं। DCA किए हो? ADCA सर। ADCA क्या फुल फॉर्म है? उसका एडवांस डिप्लोमा सब कुछ करके इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पढ़े लिखे हो यार तुम तो फिर सर उनसे बोले कि नहीं सर हम दुकान में ही ठीक है, तो बोले कि आओ तुम्हें सैलरी मिल जाएगा। महादेव ऐप में दुर्ग पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई आज हुई है। हमने जगदलपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 दुर्ग निवासी हैं और 3 जो हैं वो यूपी के, 2 वाराणसी और 1 जौनपुर निवासी हैं। इनके द्वारा एक ब्रांच वहाँ पे सर्कुलेट किया जा रहा था। एल्युमिनियम फैक्ट्री की आड़ में गोडाउन का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 लाख में वो पैनल खरीदते थे और हज़ार रुपए में आईडी बेचा करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पिछले 15 दिन में इन्होंने 3000 आईडी को जो है बेचा था। पूरे देश भर के लोगों को आईडी बांटे जाते थे और सबको अलग अलग अकाउंट नंबर दिया जाता था। टेलीग्राम के थ्रू ये लोगों को फंसाते थे। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पैसे की लालच में ये लोग नौजवानों को इस महादेव ऐप के काम में फंसाते थे। दुर्ग भिलाई से ही करीब 300 लोगों के इसमें इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है। अभी इनके मोबाइल से और भी बहुत सारी जानकारी मिली है। आने वाले समय में और भी बड़ी गिरफ्तारी होना संभव है। जो सर इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े थे, देश विदेश में इनका ग्रुप चल रहा था? देश भर की बात तो सामने आई ही है कि ये अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, जगदलपुर, कानपुर, जबलपुर, काफ़ी जगह इनके थे। अंतर्राष्ट्रीय दुबई की बात सामने आ ही रही है। इसमें जांच की जा रही है। उन कुछ लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया है और जैसे जैसे एविडेंस आते जाएगा और गिरफ्तारियां हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपने कहानी सुनी और एक जरूरी सूचना आपको बताना चाहते हैं कि भिलाई टाइम्स का एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल भिलाई टाइम्स अनकट। वहां पे भी आप हमें ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, वहां पे भी प्यार की जरूरत है। हम वहां पे आपको कुछ व्लॉग्स टाइप की वीडियो, कुछ अनकट, जो मतलब अनकट, कोई चीज कट नहीं है वहां पे, सब कुछ अनकट है। जो हम दिखते हैं वो चीजें हम वहां पे बोलते हैं फनी वे में चीजें हैं। तो आप वहां भी हमें प्यार आशीर्वाद, जिस तरह से भिलाई टाइम्स को आपने दिया, उसी तरह भिलाई टाइम्स अनकट को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा एंटरटेनमेंट की चीजें हम आपके सामने प्रोवाइड करते रहें। और इंस्टाग्राम आईडी, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी में तबाही है, तबाही मचा हुआ है। भिलाई टाइम्स CG आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट्स, वीडियो, कई वीडियो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, तो वो वीडियो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए, हम आप सबका आभारी रहेंगे। धन्यवाद।